हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी कोच कोमल जो आपको डिफरेंशिएशन में हेल्प कर रही हूँ। बच्चे कैसे आपको डिफरेंशिएशन सॉल्व करनी है। इससे पहले हम 2 वीडियो स्टडी कर चुके हैं जिसमें हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक तक पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ लोगरिथम एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। बच्चे पहले हम स्टडी करेंगे कि कैसे हमें लोगरिथम फंक्शंस को बच्चे सॉल्व करना है। और ये कुछ आपके पास फंक्शंस हैं जिसके डिफरेंशिएशन आपको पता होनी चाहिए डिफरेंशिएशन करने के लिए लोगरिथम फंक्शंस की। बच्चे पहले हम इन्हें पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बच्चे कितनी बार हमारे पास बच्चे कोई भी फंक्शन दिया होता है, मान लीजिए log ऑफ x, बच्चे सोचते हैं कि इसके डिफरेंशिएशन हमें करनी कैसे है। इसको करने से पहले हम एक बार सारे के सारे रूल्स पढ़ लेते हैं। बच्चे log a m इंटू एन क्या होता है बच्चे? ये होता है हमारे पास बेस वैल्यू। कितनी क्वेश्चंस में अगर हमारे पास बेस वैल्यू नहीं गिवन है तो हम e ले लेते हैं उसको, log e। क्लियर है बच्चे? अब हमें इसका फाइंड आउट करना है बच्चे लॉगरिथम फंक्शन। इसकी हमें डिफरेंशिएशन देखनी है बच्चे। जब हमारे पास इसमें होगा log में तो हमें इसको कैसे फर्दर खोलना है बच्चे? log a m इंटू एन, इसको हमें खोलना है log a। जब हमारे पास मल्टीप्लाई में होता है तो वो ऐड हो जाता है log a n। क्लियर है बच्चे? जब डिवाइड में होता है तो वो माइनस हो जाता है। देखिए ये सब में हमारे पास बेस गिवन है इसीलिए मैं a ले रही हूँ, वरना तो हम e लेते। क्लियर है बच्चे? ये अभी हम डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे बच्चे, अभी हम सिर्फ इसको एक्सपैंड कर रहे हैं कि कैसे अगर हमारे पास एक डिफरेंशिएशन इस फॉर्म में होती है तो हमें उसको पहले एक्सपैंड करना है, फिर हम उसके डिफरेंशिएशन सीखेंगे। अब आता है बच्चे जब फंक्शन हमारे पास m द पावर n में हो तो n आगे आ जाता है log a ऑफ m। ऐसे इसकी डिफरेंशिएशन होती है बच्चे। अब जब हमारे पास दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में होते हैं तो हमें कैसे करना है बच्चे? देखिए जब फंक्शन इस फॉर्म में होता है तो एक चीज़ का आप बहुत खास ध्यान रखिए, बेस a है बच्चे तो हम इसको खोलते हैं log m अपॉन log ऑफ a, क्योंकि आपके पास बेस a है, इंटू log a अपॉन log ऑफ b, क्योंकि आपके पास इसमें बेस b है। अब देखिए बच्चे ये से ये कट गया, आपके पास log m अपॉन log b बचा है, तो आपके पास बेस फंक्शन क्या है? b है, तो इसको हम एक्सपेंड करेंगे log b क्योंकि बेस है इंटू m। ऐसे ये फर्दर क्वेश्चन मूव करेंगे बच्चे। ऐसे ही जैसे हमने इसको एक्सपैंड किया था हम इसको भी एक्सपैंड करते हैं बच्चे, log b अपॉन log ऑफ a। b ऊपर आ जाता है क्योंकि बेस a है तो log a नीचे आ जाता है, इंटू log a अपॉन log b, log b log b log a log a, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया? 1 बचे। अब तक आई होप सो आपको सारे क्लियर हो गए हों। अगर हमारे पास ये आखिरी में जो ये फंक्शन है इसको कैसे एक्सपैंड करना है बच्चे? log a अपॉन log ऑफ a, इसको काट देंगे तो बच्चे हमारे पास क्या बचेगा? 1। क्लियर है? बहुत आसान है बच्चे। जब दो फंक्शन हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में होते हैं तो ऐड हो जाता है, जब डिवाइड में होते हैं तो माइनस हो जाता है, जब पावर होती है तो पावर आगे आ जाती है। जब बेस हमारे पास ऐसे होगा तो एक्सपैंड करके ऐसे आएगा। और हमेशा देखिए ये क्वेश्चन बड़े आसान है, बस आपको ऊपर वाला हिस्सा ऊपर रखना है और बेस को नीचे रखना है और ऐसे सारे क्वेश्चन को एक्सपैंड करना है बच्चे। अब हम देखते हैं बच्चे आपके पास log ऑफ x क्या बनता है। क्लियर है बच्चे? मैंने आपको बताया था जब कुछ नहीं होता तो हम क्या करते हैं, इसको बेस को e ले लेते हैं। क्लियर है बच्चे? इसकी डिफरेंशिएशन खुलती है 1 अपॉन x। क्लियर है बच्चे? अगर फंक्शन हमारे पास ऐसे होगा तो हमारे पास उसकी डिफरेंशिएशन कैसे खुलेगी? 1 अपॉन x। बड़ा आसान है बच्चे, इसकी डिफरेंशिएशन एक्सपैंड होती है 1 अपॉन x से। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये आपको बहुत हेल्प करेगा बच्चे। क्योंकि देखिए आपके पास फॉर्मूला क्या खुलेगा? log ऑफ x अपॉन log ऑफ e। log ऑफ e इज नथिंग 1 और log x की डिफरेंशिएशन क्या होती है? 1 अपॉन x, इसीलिए इसकी डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x निकलती है बच्चे।
अब हम फर्दर एग्जाम्पल्स में स्टडी करेंगे कि हमें लॉगरिथम्स को कैसे एक्सपैंड करना है, उसकी कैसे डिफ्रेंसिएशन करनी है, और ये मैं आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाऊंगी। पहला एग्जाम्पल लेते हैं बच्चे हम, log a x का स्क्वायर प्लस b ऑफ x। अगर आपके पास ऐसे कोई फंक्शन दे रखा है और आपको कह रखा है कि इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप कैसे करेंगे बच्चे? अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में है, आप कहेंगे मैम सबसे पहले हम y इज इक्वल्स टू log a x का स्क्वायर प्लस b x ऐसे लिख लेंगे मैम। और आपको पता है जब हमारे पास ऐसे फंक्शन गिवन होता है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है log x की डिफरेंशिएशन 1/x निकलती, मतलब इसके साथ जो भी फंक्शन होगा वो 1/x में जाता है। ऐसे ही यही चीज इसमें यूज होगी हमारे पास 1/a x का स्क्वायर प्लस b ऑफ x। अब देखिए बच्चे, जब आपने 1/x लगाया, x की डिफरेंशिएशन तो हमारे पास 1 आ रही थी यहाँ पे। जब मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट समझाया बच्चे, तो x की डिफरेंशिएशन तो इंटू 1 जा रही थी, तो ये 1/x ही बन रहा था। लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास x का स्क्वायर है, इसकी डिफरेंशिएशन क्या जाएगी? ट्वाइस ऑफ x इंटू a प्लस b। तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या जाएगी? 2xa इंटू b अपॉन a x का स्क्वायर प्लस b ऑफ x। ये जाएगी बच्चे इसकी डिफरेंशिएशन। देखिए बड़ा आसान है, मैंने आपको समझाया कि log x को आपको कैसे फाइंड आउट करना है। इसकी वैल्यू 1 होती है, log x हमारे पास 1/x होता है। x भी इसीलिए क्योंकि अगर आप डिफरेंशिएट करोगे x को तो इंटू 1 ही रहेगा, तो आफ्टर ऑल आंसर 1/x ही निकलता है। तो जब आपके पास इस फॉर्म में डिफरेंशिएशन होगी तो आपको पहले 1 अपॉन ये सारा का सारा फंक्शन रखना है, उसके बाद इसकी ऊपर डिफरेंशिएशन करनी है। वही मेथड जो ऊपर यूज करा है वही हम नीचे यूज करेंगे। इट जस्ट बहुत ज़्यादा सिंपल है बच्चे ये। फर्दर क्वेश्चंस हम इसमें करते हैं ताकि आपको ये और क्लियर हो जाए। हम फॉर्मूलाज को रब नहीं कर रहे हैं बच्चे, ताकि हमें क्लैरिटी रहे और ये हमें हेल्प कर सके। हम सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, y इज इक्वल्स टू log 3x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। सपोज ये आपका फंक्शन है बच्चे, इसको आपको क्या करना है? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इसको आपको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है बच्चे। मैंने अभी आपको बताया था, आपको सबसे पहले d अपॉन dx, क्योंकि हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं फंक्शन y को विद रिस्पेक्ट टू x टू d y अपॉन dx, डिफरेंशिएटिंग द फंक्शन y विद रिस्पेक्ट टू x। अब आपको पता है सबसे पहले आपको 1 अपॉन 3x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 पूरा का पूरा फंक्शन ऐसे उतार लेना है बच्चे। फिर आपको इस फंक्शन की डिफरेंशिएशन करनी है। x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या होती है बच्चे? 2x। 4x की डिफरेंशिएशन क्या होगी? 4, क्योंकि 1 हमारे पास रह जाएगा। x की डिफरेंशिएशन 1 होती है। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में समझाया हुआ है सब कुछ। अगर आपको देखना है तो मेरी फर्स्ट वीडियो देखिए बच्चे, उसमें मैंने आपको सारे बेसिस क्लियर कर रखे हैं बहुत अच्छे से। अब देखिए बच्चे, यहाँ पे x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन कितनी थी? 2x इंटू 3 प्लस 4। 5 की डिफरेंशिएशन तो 0 होगी बच्चे, तो आंसर क्या निकलता है? 6x प्लस 4 अपॉन 3x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ये इसका आंसर है बच्चे इस क्वेश्चन का, क्योंकि हमें इसके डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करनी थी। बहुत आसान है बच्चे, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स ही बहुत आसान हैं। पहले आपको बेसिस आना चाहिए, फिर हम एक एक करके अप्लाई करना सीखते हैं बच्चे। ठीक है, हम फर्दर एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। तो बच्चे अब हमने ये वाला एग्जाम्पल लिया है, साइन इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू साइन ब्रैकेट में साइन ब्रैकेट में log ऑफ 3x। ठीक है बच्चे, कई बार फंक्शन हमारे पास इस फॉर्म में गिवन होता है। अब हमें सॉल्व कैसे करना है? इसको हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमें लिखना है dy ऑन dx इज इक्वल्स टू, साइन की डिफरेंशिएशन होती है बच्चे कोस, एज इट इज सारा फंक्शन उतर जाएगा। फिर हमें अगेन किसकी डिफरेंशिएशन करनी है? अंदर वाले की बच्चे, डॉट। आपको पता है साइन की डिफरेंशिएशन कॉस log ऑफ
3 ऑफ एक्स। फिर हमें log 3x की डिफरेंशिएशन करनी है। आपको पता है log 3x की 3x की डिफरेंशिएशन क्या होगी, पहले तो हमें एज इट इज log 1/3x, तो 3x की डिफरेंशिएशन इंटू 3, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, कोस साइन log ऑफ 3 ऑफ एक्स, कोस log ऑफ 3 ऑफ एक्स अपॉन x। दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। आपको बस ये फॉर्मूलाज याद होने चाहिए बच्चे, बहुत आसान है। लेट्स सपोज मैं इसका एग्जांपल दिखाती हूँ आपको, ठीक है। आपके पास log दिया हुआ है 5x अपॉन 3x का स्क्वायर, ठीक है बच्चे। y इज इक्वल्स टू, ये फंक्शन आपके पास गिवन है, सपोज कर लीजिए ये फंक्शन आपको गिवन है। आपको पता है अगर m अपॉन n होता है तो फॉर्मूला हमेशा यही लगता है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, log 5x माइनस log ऑफ 3x का स्क्वायर। अभी हमने डिफरेंशिएट नहीं करा है, अभी तो सिर्फ हमने एक्सपैंड किया है बच्चे। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे dy अपॉन dx में 1/5x इंटू 5 माइनस 1/3x का स्क्वायर। आपको पता है 3 2 6x, ये बच गया हमारे पास 5 से 5 1/x माइनस आपके पास ये 2 अपॉन x। दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। आप इसको फर्दर एक्सपैंड कर सकते हैं टेकिंग x एज कॉमन, 1 माइनस 2 विच इज माइनस 1/x। क्लियर है बच्चे। अगर आपके पास फंक्शन इस वे में गिवन होता है बच्चे, ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ ताकि और क्लैरिटी हो जाए आपको कि ये फंक्शन अगर एस फॉर्म में गिवन है तो कैसे करना है। और मल्टीप्लिकेशन का भी सेम रूल है, आपको प्लस करना है, पावर आगे आ जाती है। पावर कैसे आगे आती है, मान लो आपके पास लो कुछ भी गिवन है आपको 5 का क्यूब बच्चे हम यहाँ पे लिख लेते हैं साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर है बच्चे। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर आगे आ जाएगा लोग साइन एक्स। ये आपके पास फंक्शन की एक्सपेंशन हो गई है। आपको पता है अब इसको डिफरेंशिएट कैसे करना है। पहले नीचे 1/sin x, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस ऑफ एक्स, तो कोस एक्स अपॉन साइन कोट एक्स, 2 कोट एक्स का आंसर आ गया। बस ये बेसिक चीज़ें हैं बच्चे जो आपको हेल्प करेगी कि कैसे आपको अंडरस्टैंड करना है लोगरिथम फंक्शंस को, और कैसे आपको उनको एक्सपैंड करना है और फिर उसको डिफरेंशिएट करना है। आई होप सो आपको लॉगरिथम फंक्शन तो काफ़ी क्लियर हो गए होंगे। और अब हम एक्सपोनेंशियल फंक्शंस जो कि ई फॉर्म में होते हैं उन्हें समझेंगे, उन्हें एक्सपैंड करेंगे बच्चे, क्योंकि वो फंक्शन हमेशा जो उसकी पावर होती है वो हमेशा एक्स के फॉर्म में होती है। वो अब हम स्टडी करते हैं। आई होप सो ये क्लियर हो गया आपको। अगले टॉपिक पे मूव करते हैं। हम शुरू करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस बच्चे। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस क्या होते हैं बच्चे, द फंक्शंस हैविंग वेरिएबल एक्स इन इट्स पावर बच्चे। जिन फंक्शंस में पावर में x होता है उनको एक्सपोनेंशियल फंक्शंस बोलते हैं बच्चे। e की पावर x, a की पावर x, 5 की पावर x बच्चे, ये सभी फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शंस कहलाते हैं बच्चे। और इसके कुछ रूल्स हैं बच्चे। अगर आपके पास ये x ही तो है बच्चे, e की पावर m डॉट, मतलब a आपके पास कोई भी कांस्टेंट है और m और n आपके पास कोई भी पावर है बच्चे। मान लो यहाँ पे x y z कुछ भी हो सकता है आपके पास, तो हमारे पास बनते हैं a। मल्टीप्लिकेशन में होते हैं तो आपके पास एडिशन होता है, अगर डिवाइड में होते हैं तो माइनस होता है। ये वही जो हमने पिछले पढ़ा है रूल्स में। अगर बच्चे मैं आपको कहूँ a की पावर को डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, कुछ नहीं है बच्चे, इसका फॉर्मूला सिंपल सा खुलता है। पहले आपको एज इट इज a की पावर x लिख लेना है, फिर उसके बाद log ऑफ a, क्योंकि आप a को डिफरेंशिएट कर रहे हैं बच्चे टू द पावर x, और फिर आपको x को डिफरेंशिएट कर लेना है। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे x की डिफरेंशिएशन 1 होती है तो ax इंटू log ऑफ a, इस क्वेश्चन का आंसर ये निकलेगा। अगर x में मान लो x का 3x 5x 7x है तो वो कांस्टेंट आ जाता है, उसका आंसर 5 7 9 जो भी आप लिखते। ठीक है बच्चे, ये तो बेसिक है जिससे आपको ये समझ आ गई कि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते क्या हैं और हमें इन्हें स्टडी कैसे करना है। अब हम समझेंगे इनको कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड।
तो बच्चे अब हमने लिया है ये एग्जाम्पल y इज इक्वल्स टू कोस ब्रैकेट में log x इंटू ई ऑफ x। तो हम इसको डिफरेंशिएट कैसे करना है, dy अपॉन डी ऑफ x। सबसे पहले बच्चे आपको क्या करना है, कोस की डिफरेंशिएशन करनी है माइनस साइन log x इंटू ई ऑफ x। फिर ये सारा जो अंदर है इसको आपको डिफरेंशिएट करना है बच्चे। आप उन्हें डिफरेंशिएशन दिखाने के लिए d अपॉन डी एक्स विच इज log ऑफ x इंटू ई एक्स आपको ये सारा डिफरेंशिएट करना है। कैसे करना है बच्चे, ये माइनस साइन log ऑफ x इंटू ई एक्स। अब आपको अंदर वाली डिफरेंशिएशन करनी है। मैंने आपको u इंटू वी का फॉर्मूला करवाया हुआ है फर्स्ट वीडियो में, u एज इट इज v की डिफरेंशिएशन प्लस v एज इट इज u की डिफरेंशिएशन। माइनस साइन log x इंटू ई ऑफ x ई एक्स डॉट log ऑफ x ई एक्स अपॉन x। ये इस क्वेश्चन का आंसर है बच्चे। बहुत आसान क्वेश्चन। ऐसे ही हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मैं इसको रब कर लेती हूँ फटाफट से और हम एक और एग्जाम्पल स्टडी करते हैं। 2-3 एग्जाम्पल्स करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा बच्चे। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, y इज इक्वल्स टू log ऑफ ई एम एक्स प्लस ई माइनस एम एक्स। बच्चे आपने ये डिफरेंशिएशन दिया है, आपने ये फंक्शन दिया है, इसकी डिफरेंशिएशन करते हैं हम। डी वाई को किससे डिफरेंशिएट करेंगे, डी एक्स से। आपको पता है अगर log हो तो ये पहले ये सारा फंक्शन नीचे चला जाएगा और फिर हम इस फंक्शन के ऊपर डिफरेंशिएशन करेंगे। ई एम एक्स आपको पता है कि पहले ऐसे का ऐसा फंक्शन लिख लेते हैं और फिर ऊपर वाली की डिफरेंशिएशन करते हैं इंटू एम प्लस ई ऑफ माइनस एम एक्स। और इस बार इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी बच्चे, माइनस एम। ठीक है, पहले आपको फंक्शन को नीचे उतार लेना है फिर उसकी डिफरेंशिएशन करनी है। ई एम एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होगी, पहले ई एम एक्स उतार लेना है फिर उसके बाद आपको एक्स के साथ जो डिजिट होता है या जो x के साथ फंक्शन होता है उसकी डिफरेंशिएशन करनी होती है। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे होगा e ऑफ एम एक्स एम माइनस ई ऑफ माइनस एम एक्स इंटू एम अपॉन ई एम एक्स प्लस ई ऑफ माइनस एम एक्स। ये इस क्वेश्चन का आंसर है बच्चे। ये फंक्शन आई होप सो ये सारा डिफरेंशिएशन आपको क्लियर हो गया। अब रैंडमली हम एक और एग्जाम्पल फटाफट स्टडी करते हैं बच्चे रब करके। मैं आपको इसीलिए एग्जाम्पल्स करा रही हूँ ताकि आपको हेल्प मिले, आपको समझ आए कि कैसे क्वेश्चंस करने हैं और कैसे ये फर्दर आपको समझ आएंगे और आप इन्हें फर्दर आगे कर पाएंगे। बच्चे आपके पास सपोज ये वाला फंक्शन है, आपको इसकी डिफरेंशिएशन कैसे करनी है, डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स। अगर आपको पता है u इंटू वी का फॉर्मूला यूज करना है, u एज इट इज v की डिफरेंशिएशन cos e ऑफ x, अंदर वाले की डिफरेंशिएशन e ऑफ x। ठीक है, प्लस साइन e ऑफ x इंटू ई एक्स की डिफरेंशिएशन कैसे होगी, आपने e ऑफ साइन x ऐसे ही लिख लिया, फिर पावर की डिफरेंशिएशन विच इज cos ऑफ x। दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। सिंपल है, फर्स्ट एज इट इज सेकंड की डिफरेंशिएशन, सेकंड एज इट इज फर्स्ट की डिफरेंशिएशन। फर्स्ट आपने लिख लिया, सेकंड की डिफरेंशिएशन कर दी, सेकंड आपने यहाँ लिख लिया और आपने फर्स्ट की डिफरेंशिएशन कर दी। ये आसान क्वेश्चन था बच्चे। अब हम फर्दर स्टडी करेंगे इस पूरे फंक्शंस को कैसे ई साइन एक्स वगैरह की डिफरेंशिएशन होती है। ठीक है बच्चे, तो बच्चे अब हम स्टडी करेंगे लॉगरिथम डिफरेंशिएशन। लॉगरिथम डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि आपके पास फंक्शन इस फॉर्म में गिवन होता है। ये एक नया कंसेप्ट है बच्चे जो आपको समझ आना चाहिए क्योंकि ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। y इज इक्वल टू एक्स की पावर एक्स स्क्वायर। बच्चे इन फंक्शंस में हम टेकिंग log लेते हैं बच्चे बोथ साइड। उससे क्या होगा बच्चे, आपने log y ले लिया इज इक्वल्स टू log x एक्स का स्क्वायर। आपको पता है जब भी हम log लेते हैं तो पावर आगे आ जाती है विच इज x का स्क्वायर log ऑफ x इज इक्वल्स टू log ऑफ y। अब देखिए बच्चे इस फंक्शन को अब डिफरेंशिएट करना कितना आसान हो गया। अब इसकी डिफरेंशिएशन निकालते हैं, 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। आपको पता है ये पहले y में खुलेगा फिर डी वाई अपॉन
dx में खुलेगा इज इक्वल्स टू फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। इसको खोलेंगे बच्चे x प्लस 2x इंटू log ऑफ x इज इक्वल्स टू 1/y dy अपॉन dx। तो डिफरेंशिएशन में dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू 1/y को y यहाँ चला जाएगा बच्चे, y क्या है x का स्क्वायर x प्लस 2x इंटू log ऑफ x। ये इसके डिफरेंशिएशन की वैल्यू आ गई बच्चे। बहुत आसान था बच्चे ये, बस आपको log लेना है। अब एक और एग्जांपल हम इसका स्टडी करते हैं, इसको रब कर लेते हैं फटाफट। अब मैं आपको कहती हूँ y इज इक्वल्स टू e ऑफ x इंटू कोस ऑफ 3 ऑफ x इंटू साइन स्क्वेयर एक्स। अगर फंक्शन इस फॉर्म में गिवन हो बच्चे, फिर से हमें टेकिंग log लेना है। log ऑफ y इज इक्वल्स टू log e ऑफ x कोस ऑफ 3 ऑफ x इंटू साइन स्क्वेयर एक्स। ये हमारे पास वो फॉर्मूला जो मैंने आपको शुरू में वीडियो में समझाया था, ये अगर मल्टीप्लिकेशन में होते हैं तो ऐड हो जाती है हमारे पास log ऑफ ex प्लस log ऑफ cos 3x इंटू log ऑफ साइन स्क्वेयर एक्स। अगर मल्टीप्लाई में होते हैं तो ऐड हो जाती है log ऑफ y। आपके पास log ऑफ y इज इक्वल्स टू, अब इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे बच्चे हम, log e का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चे, log e क्या होता है हमारे पास। अब हम इसको देखते हैं बच्चे, log e हमारे पास 1 होता है, इसको x के डिफरेंशिएशन log e हमारे पास नथिंग 1 रह जाता है, तो सिर्फ x बचता है हमारे पास, और उसकी डिफरेंशिएशन क्या होती है बच्चे वो हम आगे देखते हैं। आपको पता है इसकी डिफरेंशिएशन 1 होती है। फिर हम पावर को आगे ले लेते हैं, log कोस का x प्लस ट्वाइस ऑफ log ऑफ साइन x। अब x के डिफरेंशिएशन 1 प्लस 1/y dy अपॉन डी ऑफ x 3 इंटू 1 अपॉन कोस x। इसके डिफरेंशिएशन माइनस साइन x प्लस ट्वाइस ऑफ 1 अपॉन साइन x। इसके डिफरेंशिएशन कोस x। क्लियर है बच्चे। 1 माइनस 3 साइन x अपॉन कोस x प्लस 2 कोस x अपॉन साइन x। क्लियर है बच्चे, ये इसकी डिफरेंशिएशन होगी। और आपने यहाँ पे y लिया था, y यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो भी ये y की पूरी वैल्यू है ये एज इट इज यहाँ आ जाएगी, ई एक्स कोस 3q साइन स्क्वायर एक्स। ये इसकी डिफरेंशिएशन हो गई बच्चे। बहुत आसान था, मैं इसमें यही बताना चाह रही थी कि अगर मल्टीप्लिकेशन में होते हैं तो कैसे वो ऐड हो जाते हैं और कैसे फिर इसका नेक्स्ट आंसर निकल जाता है बच्चे। आई होप सो ये लॉगरिथम डिफरेंशिएशंस तो आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ये कि log अब e होता है तो 1 हो जाता है, सिर्फ x बचता है, उसकी डिफरेंशिएशन 1 होती है। सारे कॉन्सेप्ट मैंने कोशिश की है इस वीडियो में लेके आने की बच्चे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टडी करते हैं बच्चे। अब हम स्टडी करेंगे पैरामीट्रिक फंक्शंस को। अभी तक आपने स्टडी किया है बच्चे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है बच्चे। अब हम स्टडी करेंगे पैरामीट्रिक फंक्शन में। इसमें हमें x को डिफरेंशिएट करना है बच्चे। हमें निकालना तो डिफरेंशिएशन ही है, लेकिन हमारे पास देखिए वैल्यूज tt में है, ये at का स्क्वायर है, ये 2at का स्क्वायर है, ठीक है बच्चे। ये पैरामीट्रिक फंक्शंस होते हैं जिसमें हमें तीसरा वैल्यू भी फाइंड आउट करनी पड़ती है, तभी हम dy बाई डी एक्स को निकाल सकते हैं। मतलब अगर हमें dx अपॉन dt को फाइंड आउट करेंगे डिफरेंशिएशन, और यहाँ पे dy अपॉन dt के डिफरेंशिएशन करेंगे, तब जाके हम dy अपॉन dx तक पहुँच पाएंगे। मतलब इसमें हमने डायरेक्टली dx को डिफरेंशिएट नहीं किया, पर हमने dt का यूज़ करते हुए dx की डिफरेंशिएशन फाइंड आउट की है। कैसे, dx अपॉन dt क्या निकलेगा, a अपॉन 2t और यहाँ पे 2a। आपको पता है अगर हम dy अपॉन dt और dx अपॉन dt यूज़ करेंगे तब जाके हम dy अपॉन dx तक पहुंच पाएंगे। तो dy अपॉन dt क्या है, 2 ऑफ a, और dx अपॉन dt ट्वाइस ऑफ a ऑफ t। तो इसका आंसर क्या है बच्चे, 1 ऑफ t। क्लियर है बच्चे। यही इसी क्वेश्चंस में मूव करते हैं क्वेश्चंस, और ऐसे ही हम इसको फाइंड आउट करते हैं। बच्चे ये वाला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट
दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन। अब तक हमने जब भी स्टडी करा है तो हमने उसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करा है। इसमें हम टू फंक्शन को डिफरेंशिएट करके उनका आंसर फाइंड आउट करते हैं। ये भी एक फंक्शन है पूरा और ये भी एक फंक्शन है, और हमें इसके डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू दिस डिफरेंशिएशन निकालनी है बच्चे। कैसे निकालेंगे? dy अपॉन डी ऑफ एक्स विच इज 2 tan x, पावर आगे आ गई। tan x की क्या डिफरेंशिएशन होती है? सेकेंड स्क्वायर x बच्चे। dz अपॉन डी ऑफ एक्स, इसकी डिफरेंशिएशन होती है 2 cos x इंटू माइनस साइन x। ठीक है बच्चे। अब इसकी डिफरेंशिएशन dy अपॉन dz आपको फाइंड आउट करना है, दिस विद दिस, तो dy अपॉन डी ऑफ एक्स अपॉन dz अपॉन डी ऑफ एक्स, क्योंकि अल्टीमेटली ये dy अपॉन dz ही रह जाएगा बच्चे। तो आपके पास 2 tan x इंटू सेकेंड स्क्वायर x अपॉन 2 cos x इंटू माइनस साइन x. This is the answer of your question, where this is differentiated with respect to this to find the answer of this question बच्चे। अब हम पढ़ते हैं कैसे हम हायर ऑर्डर डिफरेंशिएटर को यूज करते हैं। मतलब अभी तक आपने 1 लेवल डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करी है बच्चे। अब हम फाइंड आउट करेंगे सेकेंड लेवल डिफरेंशिएशन, मतलब d2y dx का स्क्वायर। ठीक है बच्चे, इसको रीड कैसे करते हैं? d2y अपॉन dx का होल स्क्वायर बच्चे। अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं जल्दी से और फिर हम उसको फाइंड आउट करते हैं, ताकि आपको आसानी हो समझने में ये करना कैसे है। ठीक है बच्चे, हम ले लेते हैं log x प्लस e ऑफ 2x इज इक्वल्स टू y बच्चे। आप कहेंगे मैम इसकी डिफरेंशिएशन तो बहुत आसान है, dy अपॉन dx 1 अपॉन x प्लस e ऑफ 2x और 2x का डिफरेंशिएशन 2। ये तो फर्स्ट लेवल डिफरेंशिएशन हो गई बच्चे। सेकेंड लेवल डिफरेंशिएशन है d2y अपॉन dx का होल स्क्वायर। इसको हम थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं बच्चे। अब इसकी डिफरेंशिएशन कैसे होगी बच्चे? -1 आगे आ गया, बस सिंपल है बच्चे। इसकी दोबारा से डिफरेंशिएशन कर लो, उसको सेकंड लेवल या हायर लेवल डिफरेंशिएटिव बोल देते हैं बच्चे। -1 में से माइनस कर दिया, प्लस 2e2x की अगेन डिफरेंशिएशन 2 -x माइनस 2 4e ऑफ 2 ऑफ x -1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 4e2x। ये हो गई बच्चे हायर लेवल डिफरेंशिएशन और सेकेंड लेवल डिफरेंशिएशन। थर्ड लेवल डिफरेंशिएशन भी यही होती है बच्चे, जब हम इसको फर्दर -x माइनस 2 प्लस 4e2x को हम फर्दर दोबारा से डिफरेंशिएट कर ले, -2 प्लस का हो जाएगा ये x -2 -1 प्लस 4e2x इंटू 2। ये थर्ड लेवल डिफरेंशिएशन हो गई बच्चे। आई होप सो बच्चे ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई हूँ कि कैसे लॉगरिदम्स एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को डिफरेंशिएट करते हैं, कैसे हम पैरामीट्रिक फंक्शंस को डिफरेंशिएट करते हैं, कैसे हम एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के साथ डिफरेंशिएट करते हैं, और कैसे हम हायर लेवल डिफरेंशिएशन करते हैं। सेकेंड लेवल d2y अपॉन dx का स्क्वायर, इसको ऐसे रीड करते हैं बच्चे, और कैसे हम थर्ड लेवल डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करते हैं। आई होप सो आपको सब क्लियर हो गया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो डू सब्सक्राइब माय चैनल बच्चे। और अगर आप कुछ रिक्वेस्ट करेंगे कि मैम इस पे वीडियो बनाए या इस टॉपिक पे वीडियो बनाए, तो मैं वो ज़रूर बनाऊंगी बच्चे। डू कमेंट दैट। थैंक यू।